हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम लास्ट पार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, रिमेंबर। आज हम 9 to 16 करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो एक बिल्डिंग है और एक टावर है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। कह रहे टावर 50 मीटर है, तो बताओ हाइट ऑफ बिल्डिंग बता दो। तो हम एक काम करते हैं, टावर को ले लेते हैं और एक बिल्डिंग को ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज टावर। ए बी हम मेंशन कर देते हैं कि टावर है, और सी डी मेंशन कर देते हैं हम क्या है, बिल्डिंग है। सो ए बी इज टावर एंड सी डी इज वॉट, सी डी इज बिल्डिंग। ठीक है, तो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे, फ्रॉम कहां से, फुट ऑफ दी टावर, टावर के फुट से कितना है, इट इज 30 डिग्री। क्वेश्चन में कितने के बने, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप फ्रॉम कहां से, फ्रॉम ध्यान रखना फ्रॉम से ही होता है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना है, इज 60 डिग्री। ये है आपका 60 डिग्री। कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है वो 50 मीटर हाई है। कह रहा है बिल्डिंग की हाइट निकाल दो। तो हमने क्या करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल में टैन लगाना है, बस क्वेश्चन खत्म। हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब जरा पहले चेक करो, एक बार ओरली करते हैं क्वेश्चन। देखो ए बी डी में मुझे ए बी पता है और एक थीटा पता है ना। ये देखो एक सेकेंड, अगर मैं ए बी डी की बात करूं, एक साइड पता है और एक थीटा पता है, तो क्या मैं बी डी साइड निकाल सकता हूं। ठीक है, तो बी डी साइड आ जाएगी। अब इन ट्रायंगल सी बी डी में, सी बी डी में चेक करो, हमें क्या पता है, थीटा पता है, और अब बी डी पता होगी तो उसे सी डी निकल जाएगी, खत्म, क्वेश्चन फिनिश। तो इन ट्रायंगल ए बी डी टैन थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला याद है क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टैन इज व्हाट, ए बी डी में टैन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ए बी, और बेस कितना है मेरे पास, बी डी। इसको निकालो। सो दिस इज टैन 60 की वैल्यू होती है, मैंने बताई थी √3। ए बी कितना है मेरे पास, ए बी इज 50 एंड बी डी हमें नहीं पता। मैंने यही बोला था ना, पहले ट्रायंगल में से बी डी निकाल दो, दूसरे में पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बी डी आ गया 50/√3। इसको रैशनलाइज करो, √3/√3 तो कितना आ गया, तो बी डी इज 50√3/3। बी डी आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने अब सी बी डी में, अब हमें बी डी पता है ना, चेक करो, एक अननोन साइड पता है हमें, अब हमें बी डी पता है, बी डी पता है और एक एंगल पता है। आपको मैंने बताया था जब हमें एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। तो आप सी डी निकाल लो, फिर से लगा दो, टैन इन ट्रायंगल कौन सा, सी बी डी में लगाओ टैन थीटा। क्या लिखेंगे, टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। तो टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सी डी मुझे नहीं पता, बट बी डी मैंने निकाल चुका हूँ, 50√3/3 है ना। तो इसको लिख दें 50√3, जो अपॉन में 3 है वो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है कहाँ जाता है, वो न्यूमरेटर में जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 50√3/√3। इसको नीचे ले आओ, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इंटू 3 इज इक्वल टू सी डी। √3 से √3 गया तो सी डी कितना आया मेरे पास, 50/3। अगर आप इसको डेसिमल में करना चाहो तो डेसिमल में भी कर सकते हैं एंड वाले आंसर को। दिस इज 16.66, आंसर इज मीटर। ठीक है, तो सी डी आ गया हमारे पास। हमें यही तो पूछा था, हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई हमारे पास। ठीक है, सी डी थी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टू पोल ऑफ इक्वल हाइट। अच्छा, इस बार इक्वल हाइट दे दी उसने। अब चेक करो, लास्ट क्वेश्चन में इक्वल हाइट मेंशन कुछ नहीं था, तभी हमने सी डी निकाला। इस बार उसने इक्वल हाइट मेंशन कर दिया, तो दो हम इक्वल हाइट के पोल बनाएंगे। ये हमने बना दिया ए बी और सी डी। तो 2 पोल दे दिया, ए बी
सी डी इक्वल हाइट के दे दिए, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब बी और डी के बीच में जो गैप है वो कितना है, वो 80 मीटर का गैप है। मैंने जितना क्वेश्चन पढ़ा मैंने उतना क्वेश्चन बना लिया, और ऐसे ही करना एग्जाम में, एकदम से सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहीं बीच में एक पॉइंट है, एक बात याद रखना, मिड नहीं बोला उसने, कहीं पर भी पॉइंट लेना है आपने, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, ये लो, अब ऐसे करो, यहाँ ले लो, इसको हम नाम दे देते हैं E। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टू पोल आर 60 एंड 30, तो एक जगह पे वो 60 बना रहे हैं, ठीक है, और एक जगह पे वो 30 डिग्री बना रहा है। अब मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। कह रहे फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल, आपको हाइट ऑफ पोल निकालना है, तो ए बी एंड सी डी क्या है ये, दे आर गिवन 2 इक्वल पोल्स। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, टू फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड ए बी या सी डी, कुछ भी निकाल लो, हाइट ऑफ पोल निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो मतलब आपको बी ई निकालना है और ई डी निकालना है। ये सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा है आपसे, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, इतना घबराने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये रहे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, इन दोनों में tan लगाओ, दोनों की इक्वल साइड है मेरे पास, ए बी सी डी के इक्वल है ना, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट है, दोनों में क्या करो, tan लगाओ, इसमें ए बी निकालो, इसमें सी डी निकालो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, आंसर आ गया। पहले इसमें tan लगेगा ए बी ई में, फिर सी डी ई में tan लगेगा, दोनों में tan लगाने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, क्योंकि इन दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। देखो चेक करो, पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, tan थीटा का फॉर्मूला पता ही है आपको, P अपॉन बी होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी, मतलब अगर हम थीटा 60 ले तो ए बी अपॉन बी ई है ना, tan थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, tan 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं थीटा की जगह ना, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी हमें नहीं पता, बट बी ई हमें, एक काम करें, बी को x मान लें। अब एक बात बताओ, ये पूरा 80 है, अगर ये x होगा तो क्या मेरी ये वाली साइड 80 माइनस x होगी, यस और नो, ये बात बताओ, ये बात क्लियर है, ये x हुआ। भाई देखो ना, अगर सपोज वो 80 है पूरी, अब मान लो कि x हमारा 30 है, तो 80 माइनस 30 50 होगा, ठीक है, तो 80 माइनस x ले लिया हमने, तो हमने बी कितना लिया, x ले लिया, बी इज x, तो इक्वल साइड निकालनी है हमें, तो दोनों की इक्वल साइड क्या है, ए बी निकाल लो, तो ए बी कितना आ गया, √3x, ए बी कितना आ गया मेरे पास, √3x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन लो, इन ट्रायंगल व्हाट, सी डी ई लो, हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री लगेगा इसमें, P अपॉन बी मतलब सी डी अपॉन डी ई है ना, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो सी डी हमें नहीं पता ना, बट हमें डी हमने क्या लिया है, 80 माइनस x लेट किया है ना, हमने बी ई को क्या लेट किया है, बी ई को हमने x माना है, और डी ई को क्या माना है हमने, 80 माइनस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 80 माइनस x अपॉन √3 इज इक्वल टू सी डी। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों की इक्वल साइड निकालनी है, इक्वल साइड निकाल ली, ए बी भी निकल गया और सी डी भी निकल गया। इसके बाद क्या करना है, मैं कंपेयर करूँगा तो दोनों साइड इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 कह सकते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल है ना, क्वेश्चन में गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो मतलब हम कह सकते हैं √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3x, √3 इंटू √3 3 इज इक्वल टू 80 माइनस x, सो x को यहाँ ले आओ तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, सो दिस इज 4x इज इक्वल टू 80, सो x आ गया आपके पास 20 इज द आंसर, x आ गया 20 मीटर, ठीक है। अच्छा अगर x आ गया, x मतलब क्या आ गया हमारे पास, BE आ गया, तो BE आ गया हमारे पास कितना 20, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम DE भी निकाल सकते हैं,
डी कितना है क्वेश्चन में, 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स कितना हुआ, 80 माइनस 20, आंसर इज डी कितना आ गया, 60 मीटर। तो एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, मेरे पास दो आंसर आ गए। क्या क्या पूछा है, एक आपसे बी ई पूछा है, बी ई है ना मेरा ये एक्स, दिस इज बी ई ओनली, बी ई निकल गया, ई डी निकल गया। अच्छा सी डी भी पूछा है, हाइट भी पूछी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे बताना। हाइट में हमने क्या करना है, हाइट में किसी भी इक्वेशन में डाल दो, आप एक काम करो इक्वेशन 1 में डाल दो एक्स की वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, √3x इज इक्वल टू ए बी, इसमें डाल दो। सो √3x इज इक्वल टू ए बी। सो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 20। सो 20√3 ए बी आ गया। लो ए बी भी निकल गया मेरे पास, और ए बी सी डी के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि इक्वल हाइट्स हैं। तो मतलब ये डिस्टेंस आ गया आपके पास 20 और ये डिस्टेंस आ गया आपके पास 60 एंड दिस इज 20√3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको फिगर गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। चेक करो, यहाँ पे देखो ये कैनाल है, ये दिख रहा है आपको टीवी टावर है, इसमें 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन यहीं तक पढ़ा है मैंने। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, एक और पॉइंट है जो उससे 20 मीटर दूर है, देखो ये रहा, एक और पॉइंट है 20 मीटर दूर, ये रहा। ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 30 का बन रहा है। कह रहे हाइट ऑफ टावर निकाल दो और विड्थ ऑफ द कैनाल निकाल दो। हाइट ऑफ टावर मतलब यू हैव टू फाइंड दिस एंड विड्थ ऑफ कैनाल मतलब आपको क्या निकालना है, बीसी। तो आपसे ए बी और बीसी पूछ रहे हैं। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, दोनों में राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, देखो ए बी सी और ए बी डी, दोनों में टैन लगाओ, दोनों में टैन थीटा लगा के ए बी निकालो, इक्वेट करो, आंसर आ गया। देखो चेक करते हैं, दोनों में क्या करना है, अपने टैन थीटा लगाना है, इक्वेट करना है, क्योंकि ए बी तो सेम होगा ना दोनों में। अगर ए बी सी में से, अगर हम ए बी सी में से ए बी निकाल सकते हैं और ए बी डी में से भी ए बी निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वल रख सकते हैं ना, क्योंकि ए बी इक्वल होगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो चेक करो। सो इन ट्रायंगल, पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 मतलब tan थीटा पी अपॉन बी, तो ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3। ए बी हमें नहीं पता, ना हमें बी सी पता, बट हमें इक्वल साइड निकालनी, तो हम ए बी निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको मान ले जाते हैं, तो √3 बी सी इज इक्वल टू ए बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब दूसरा ट्रायंगल लो, कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ए सी डी मत लेना बिकॉज दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी डी लो, फिर से tan कितना हुआ, tan 30 डिग्री लगेगा इसमें। tan 30 इज पी अपॉन बी मतलब ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी डी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी नहीं पता फिर से मुझे, बट मैं बी डी की जगह चेक करना, क्या मैं बी डी की जगह बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ, और सी डी की वैल्यू एक्स है, 20 है, सी डी हमारे पास 20 है ना, तो मैं लिख सकता हूँ बी डी की जगह बी सी प्लस सी डी। तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। बी सी नहीं पता मुझे बट सी डी पता है, तो ये होगा बी सी प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया बी सी प्लस 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी। क्लियर है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या बोला था, देखो वही चीज़ कर रहा हूँ मैं भी, दोनों में ए बी निकाला, दोनों को इक्वेट करा, आपका आंसर आपके सामने। चेक करो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करो इक्वेशन 1 और 2 को। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ये होगा √3 बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस 20 अपॉन √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 होगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बी 3 बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस 20। बी सी को मान ले जाओ तो ये हो गया 3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 20। सो 2 बी सी इज इक्वल टू 20। तो बी सी कितना आ गया मेरे पास, बी सी इज 10 मीटर। मीटर क्वेश्चन है, हाँ ऐसे 100 मीटर है, यस
तो बी सी आ गया अपने पास, बी सी निकालना था। अच्छा ए बी भी निकालना है। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट बी सी इन इक्वेशन 1, तो ये होगा √3 BC इज इक्वल टू ए बी, तो 10√3 आ गया। ए बी कितना आ गया मेरे पास 10√3, तो आपके पास बी सी भी आ गया और ए बी भी आ गया। सिंपल है ना। अब देखो सब क्वेश्चनों में सेम चीज़ लगाएंगे हम, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम मतलब वहाँ से देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, तो एक बिल्डिंग है मेरे पास, ऑब्वियसली बिल्डिंग छोटी होगी, क्यों होगी पता है, क्योंकि वहाँ से वो और ऊपर देख रहा है। तो मतलब आप एक काम करो, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए बी क्या, मैं ए बी का रिप्रेजेंट कर रही है, ए बी रिप्रेजेंट बिल्डिंग, और ए बी की हाइट पता है ना मुझे कितना है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर है, इसको सी डी मान लो, तो सी डी क्या है आपका केबल टावर, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, दिस इज 60 डिग्री, क्लियर है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अभी तक उसने पॉइंट को चेंज नहीं किया, नोटिस कर रहे हो आप, ये डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने एक बार भी नहीं बोला वो कहीं और से देख रहा है, एंड बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री कुछ ये, ठीक है। कह रहे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, क्लियर है बात, क्योंकि दोनों बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे। तो बेसिकली आपको x निकालना है, क्योंकि हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ केबल टावर निकालना है आपको, हाइट ऑफ द टावर सी डी निकालना है, और सी डी की वैल्यू क्या है x+7 निकालना है आपको। एक बार जरा ओरली करें क्वेश्चन को, फिर हम कर लेंगे। देखो चेक करो, मैं ए बी डी में मुझे एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो क्या मैं बी डी निकाल सकता हूँ इजीली, है ना। और जो बी डी होगा इसको कोई नाम दे दो, इसको हम दे देते हैं ई नाम दे देते हैं, जो बी डी होगा वही ए ही होगा, मतलब ये दोनों सेम होंगे ना, अगर ये स्टार ले लेते हैं तो ये भी स्टार होगा ना, स्टार से मेंशन कर रहे हैं, तो जो बी डी होगा वही यही होगा। अब देखो इस ट्रायंगल में चेक करो, इस ट्रायंगल में सी ए ई में एक एंगल पता है और एक साइड पता है, तो आप एक्स निकाल सकते हो, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या मुश्किल है, दोनों में 10 लगना है। चेक करो इन ट्रायंगल, पहले नीचे वाला लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में हमने लिया, क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब ए बी, और बेस क्या है मेरे पास बी डी, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ए बी मेरे पास 7 है और बी डी मुझे नहीं पता, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी डी कितना आ जाएगा मेरे पास 7 मीटर आ जाएगा, बी डी आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ आ गई। एक बात बताओ, क्या बी डी इज इक्वल टू ए ई होगा, इज इक्वल टू 7 होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस है ना दोनों और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है, तो ये सेम होगा, तो मतलब ये भी कितना होगा मेरे पास 7 लिख दें इसको, ये कितना आया हमारे पास, दिस इज 7, ये 7 आया है और ये भी कितना आया है 7 आया है। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, कौन सा, इन ट्रायंगल ए ई सी ले लो, tan थीटा लगा लो, tan 60 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है मेरा x है अपॉन बेस, बेस क्या है मेरा ए ई, तो tan 60 होता है √3, x मुझे नहीं पता बट ए ई मैंने अभी निकाला है, चेक करो 7 आया है, तो x आ गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ गया 7√3। सो हाइट ऑफ टावर, आपसे हाइट ऑफ टावर पूछा गया, कितना था वो x+7, तो कितना आया, x कितना है मेरे पास 7√3 और +7, और सिंप्लीफाई करने के लिए काम करो 7 कॉमन ले लो, अंदर बचा √3+1 मीटर इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस,
फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो काम करते पहले फिगर बनाते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो हम एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस बना देते हैं। ठीक है, ए बी हमने ले लिया। ए बी क्या है? लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कह रहा है ऊपर से नीचे देख रहा है उसके टॉप से, दोनों शिप का 30 और 45 है, और एक मतलब 30 डिग्री पे है और एक 40 डिग्री है। कह रहा है एक शिप जो है वो एग्जैक्टली पीछे है दूसरी शिप के ऑन द सेम साइड। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप निकाल दो। मतलब एक शिप अगर ऐसे होगी, सी ले लो इसको, एक शिप सी पर होगी तो एक शिप कहाँ होगी? एक शिप आपकी डी पर होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो पास वाला एंगल होगा वो 30 होगा 45 होगा? जो पास वाला एंगल होता है इट इज़ ऑलवेज बिगर। याद रखना है चीज़, पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी मूवी देखने गए हो? जो मूवी में सबसे फ्रंट की सीटें होती हैं खाली होती है ना, क्यों? और उसमें आपकी नेक पेन होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें आपको पूरा अपनी गर्दन को पूरा ऊपर करके लेके जाना होता है, इतना बड़ा एंगल बनाना होता है। और अगर पीछे देखेंगे तो बड़ा कंफर्टेबली देखेंगे, समझे? तो इसलिए क्या होता है, जो पास होता है उसका एंगल क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। अब आपको निकालना क्या है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, यू हैव टू फाइंड सी डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग बी एक्स, इसको एक्स लेट कर लो। ठीक है, एक्स मान लो इसको। अब अगर इसको एक्स मान ले तो देखो हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो हमें काम करते हैं ना, वही सेम चीज़ करते हैं। आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों में tan लगाओ, दोनों में ये है ना कॉमन साइड, इसको इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो चेक करो, इन ट्रायंगल पहले हम लेंगे ए बी सी, tan लगाओ, tan 45 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो देखो अगर हम पहले में tan लगाएंगे तो उससे मेरे पास बी सी आएगा, है ना? मैं एक बार ज़रा बता दूँ कि हम करने के वाले हैं। हम अगर पहले वाले में tan लगाएंगे इसमें तो उससे क्या आएगा? बी सी आएगा। अगर हम दूसरे वाले में tan लगाएंगे तो उससे क्या आएगा? बी डी आएगा, है ना? पहले में ये आएगा, दूसरे में ये आएगा, और अगर हम बी डी में से बी सी को माइनस कर देंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा, बस खत्म। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी मेरे पास 75 है तो बी सी आ गया मेरे पास, कितना आ गया? बी सी कम्स आउट टू बी 75 मीटर ओनली। सो बी सी इज 75 मीटर। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी ले लो। ए बी डी के अंदर क्या आ रहा है? tan 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर, 30 के सामने परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस, बेस कितना है? बी डी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ए बी मुझे पता है 75 है। अच्छा बी डी कितना है मेरे पास? बी डी में कह सकता हूँ बी सी प्लस एक्स है, बी डी इज बी सी प्लस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ गया बी सी प्लस एक्स अपॉन √3 75। सो बी सी कितना है मेरे पास? बी सी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, बी सी अभी निकाला ना हमने 75, तो ये हो गया 75 प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू 75। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 75 प्लस एक्स, ये वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा 75√3। सो एक्स आ गया 75√3 माइनस 75। अब कॉमन ले लो 75, क्या आया अंदर? √3 माइनस 1। एक्स आ गया आपके पास, हमें निकालना क्या था? एक्स ही तो निकालना था। फाइनल डिस्टेंस, हाँ आंसर आ गया आपके पास, दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन कह रहा है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल लड़की है, तो वो स्पॉट करती है बैलून को देखती है मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहा है एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो पहले तो इतना बनाए, तो एक 1.2 मीटर की बिल्डिंग, 1.2 मीटर की लड़की है, सॉरी बिल्डिंग नहीं, बहुत छोटी हो जाएगी दो। एक 1.2 मीटर की लड़की है, उसने बैलून को देखा जो विंड से था, जिसकी हाइट थी 88.2 मीटर। इस बैलून की हाइट कितनी थी? 88.2 मीटर थी। द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बैलून का फ्रॉम आइस से एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, उसकी आंखों से
जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, दिस इज 60 डिग्री। क्वेश्चन में ये कह रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, कुछ टाइम बाद यही सेम एंगल 30 का पहुंच गया। इट मीन्स बैलून, अब एक बात बताओ, बैलून लेफ्ट गया होगा या राइट गया होगा? अगर वो लेफ्ट जाएगा तो एंगल बढ़ेगा, मानते हो बात? इसका मतलब बैलून क्या गया है, बैलून राइट की साइड गया है, कुछ ऐसे। इसकी फिगर गिवन भी है एनसीईआरटी में, बट मैंने जान के नहीं बनाई क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बट विदाउट फिगर आया हुआ है। ठीक है, सो आपको पूछा गया है क्या निकालना है आपसे, व्हाट यू हैव टू फाइंड, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, वो कितना डिस्टेंस चला। ठीक है, ए हम नाम दे देते हैं ABCDEFGH। सो आपको निकालना है CE, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा और ये पूरा 88.2 होगा, है ना, 1.2 इतना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 88.2 में से 1.2 अगर मैं माइनस करूँगा तो आपके पास ये आ जाएगा, कितना आएगा 87। तो आपको निकालने के पहले लिख लें टू फाइंड, क्या है इसमें, टू फाइंड इज CE। क्वेश्चन सिंपल है बट फिगर बनाना थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए फिगर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बात बताओ, स्टार्ट करें पहले, क्या DF हमारा, DF कितना है 88.2 मीटर है और EF मेरा 1.2 मीटर है। तो ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल की साइड अगर मैं DE निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, हम कह सकते हैं DE, चेक करो, DE प्लस EF इज इक्वल टू DF, है ना, DF। तो DE हमें नहीं पता, EF मुझे पता है 1.2 और DF कितना है 88.2, तो DE निकाल लो, तो DE कितना आएगा 87 मीटर इस आएगा, 87 आ गया मेरे पास, ये इतना क्लियर है, इतनी बात। अब देखो, अब बात रही क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो पहले ओरली सॉल्व करते जैसे हम करते हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले ABC लेंगे, ABC में मुझे अब ये पता है 87 है ना मेरे पास, ये 87 क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या करेंगे, पहले ABC में क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, पहली बात। फिर DBE में हम क्या निकालेंगे, BE निकालेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिख देता हूँ, पहले हम BC निकालेंगे, फिर DBE में क्या करेंगे, हम BE निकालेंगे। और आपको पता है अगर मैं BE में से BC को माइनस कर दूंगा, अगर हमने BE में से BC को माइनस कर दिया तो क्या मेरा CE आ जाएगा, ये हमारा CE निकल आएगा, है ना, हमारा CE निकल आएगा। तो स्टार्ट करें एक बार जो मैंने बोला है, पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC लेंगे और इस ABC में tan 60 डिग्री लगाएंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, 60 के सामने देखो AC है और उसके नीचे क्या है, BC है। ठीक है, अब थोड़ा सा ना फिगर ऐसी हो गई है तो मैं कुछ चीज़ें इरेज कर रहा हूँ, जैसे अंदर 88.2 लिखा हुआ है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रायंगल ABC लिया है मैंने, tan 60 की वैल्यू होती है √3, AC मुझे पता है 87 है क्वेश्चन में, है ना, अभी तो निकाला है, और BC मुझे नहीं पता, तो इससे BC आ जाएगा मेरे पास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BC इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसे 87 √3 अपॉन 3 कट रहे हैं, 3 2 6 27 29 √3 आ गया। तो BC कितना आ गया मेरे पास, 29 √3। अब दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये वाला, इन ट्रायंगल DBE लो। तो DBE में अगर हम लगाएंगे tan, क्या लगेगा, अब कितना थीटा हो रहा है, 30 हो रहा है ना दूसरा वाला, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा DE थीटा के सामने वाला, और बेस कितना है मेरे पास BE। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। DE 87 है, BE कितना है मेरा, कह सकता हूँ BE मेरा BC प्लस CE, है ना। तो BC तो मैंने निकाल चुका हूँ 29 √3। तो इसको रैशनल और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा BC प्लस CE अपॉन √3 इज इक्वल टू 87। वैल्यू पुट कर दे BC की, आपका CE आ जाएगा, चेक करो। तो दिस विल बी
कितना आया बी सी, हमें कितना गिवन है, कोई बी सी हमारे 29√3 निकाला है हमने, एक सेकेंड, बी सी इज 29√3 प्लस सी ई मुझे नहीं पता है ना, इज इक्वल टू 87√3। तो सी ई कितना आ गया मेरे पास, सी ई इज 87√3 माइनस 29√3। सो 87 में से अगर 29 गए तो कितना बचा, 58 है ना। तो 58√3 इज योर आंसर, सी ई मीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। एक अच्छा फिगर भी आते हैं एनसीईआरटी में, फिगर की बने बट एग्जाम में फिगर नहीं देगा वो। ठीक है, एक बार फिगर भी चेक कर लेते हैं इसकी क्या होगी। ये देखो फिगर की बना क्वेश्चन में, मैं रेस करता हूँ एक सेकेंड, बट ये पक्का एनसीईआरटी में कि फिगर गिवन नहीं आएगी पेपर में। चलो एनीवेज आगे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे जाके टावर का फुट आता है। तो अब मान लो ये हाईवे जा रहा था, ठीक है, ये हाईवे था, ये फुट ऑफ द टावर है, ये टावर है ए बी। आप टावर ले लो, ए बी क्या लिया हमने, ए बी इज द टावर। तो अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक इंसान है जो टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है, जो ए पे खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। उसने एक गाड़ी को देखा जो किस पे थी, वो जो थी 30 डिग्री एंगल पे, समझ रहे हो। तो मतलब ये गाड़ी 30 डिग्री एंगल पे थी, इसको सी ले लो। और अगर ये 30 डिग्री बनाया, मैंने आपको बताया भी था, याद है, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि दिस इज 30 डिग्री, क्योंकि जेड बनेगा ना, ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, ये दिखाना जरूरी होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन को, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब ये जो सी गाड़ी है, जो सी पे चल रही है, वो फुट की तरफ जा रही है, मतलब वो यहाँ जा रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है वो, क्योंकि पास वाला एंगल बड़ा होता है, मैंने भी बताया आपको। तो ये इसको होने में लगा 6 सेकेंड लगे, इसको होने में, मतलब सी से डी तक जाने में, सी डी आपका 6 सेकेंड में पहुंचा है। कह रहे टाइम बताओ कि वो जो गाड़ी है वो उसके फुट पे पहुंच जाएगी। तो आपको निकालना है, बताओ, बी डी निकालना है, यू टू फाइंड बी डी। अब ध्यान से चेक करो, इसमें आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है, बट अगर आप छोटे सा, मेरा फंडा स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता होगी ये चीज़। हमने 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेने हैं, दोनों में आपको ए बी इक्वल साइड दिख रही है, दोनों को इक्वेट करना है, आंसर आना है। देखो चेक करो, क्या मैं ए बी डी में से ए बी निकाल सकता हूँ, क्या मैं ए बी सी में से ए बी निकाल सकता हूँ, दोनों को इक्वेट करो, आंसर आ गया, खत्म। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, टैन, हर किसी में टैन लगेगा, टैन 60 डिग्री, जहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम नहीं है वहाँ सब में टैन लगना है। टैन 60 इज ए बी अपॉन बी डी। टैन 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी मुझे नहीं पता, ना ही मुझे बी डी पता, कोई इशू नहीं है, हमें इक्वल साइड निकालनी है। तो इक्वल साइड मतलब क्या निकालेंगे हम, इक्वल साइड क्या है मेरे पास, बी डी, बी डी लिख लिया। इक्वल साइड हमारे पास ए बी है ना, दोनों में, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की इक्वल साइड ए बी है, तो ए बी निकाल लो। सो दिस इज √3 बी डी इज इक्वल टू ए बी, पहली इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। अब दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल व्हाट ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या, टैन कितना 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब ए बी और बेस कितना है मेरे पास, बी सी, ठीक है। टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए बी, फिर से ए बी निकलेगा इसमें से, बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चेक करूँ, क्या बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी डी प्लस सी डी। तो ये लिख दिया बी डी प्लस सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा बी डी प्लस सी डी अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी। देखो मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैंने बोला था, मैं दोनों में से ए बी निकाला ना, इक्वल साइड, कॉमन या इक्वल साइड, और दोनों को मैं इक्वेट करूँगा, आंसर आ जाएगा। आप एक काम करो, कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करो इक्वेशन 1 और 2 को, क्या मिलेगा हमें, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो ये मिलेगा √3 बी डी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 मारे के 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बी डी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। इस बी डी को यहाँ ले हो, है ना,
बी डी को वहाँ लाना, पीना नहीं है। 3BD माइनस बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो 3BD माइनस बी डी कितना हुआ? 2BD हुआ। 2BD, 2BD है इसके पास, इज इक्वल टू सी डी। अच्छा एक बात बताओ, सी डी चलने में कितना टाइम लगा? क्वेश्चन में गिवन है कि सी डी को चलने में सी से डी तक पहुंचने में लगे 6 सेकंड। क्वेश्चन में गिवन है ये बात तो, है ना, ये रहा 6 सेकंड लेटर। तो सी डी की जगह 6 डाल दो, तो 2BD इज इक्वल टू 6। तो बी डी कितना आएगा मेरे पास? 3 सेकंड। सो 3 सेकंड इज योर आंसर। लो आ गया, सिंपल क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे चलें। तो इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 90 डिग्री। तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है टॉप ऑफ द टावर। एक टावर ले लो, ठीक है, ये टावर ले लिया हमने। तो ए बी, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ए बी इज वॉट? ए बी इज अ टावर। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम कहाँ से ले रहा है? 2 पॉइंट है भाई, एक है 4 मीटर पर और एक है 9 मीटर पर। ये देखो, तो एक यहाँ पे एलिवेशन है और ये कितना है? मान लो कि 4 मीटर है ये, और एक है 9 मीटर पर। मतलब ये 4 मीटर है, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 9 मीटर। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब दोनों, अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो ये होगा आपके पास 90 माइनस थीटा। ये बात क्लियर है। यू हैव टू प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर ए बी इज 6 मीटर। टू प्रूफ क्या करना है आपको? टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू वॉट? 6 मीटर। क्लियर है पिक्चर? आगे चलता है। अब बस सब में सेम काम करना है, हर क्वेश्चन में सेम चीज़। दोनों में दिख रहा है आपको ए बी कॉमन है, ए बी सी में से ए बी निकालो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ए बी डी में से भी ए बी निकालो, दोनों को इक्वल रखो आंसर आपके सामने। बस इन ट्रायंगल व्हाट? ए बी सी क्या करेंगे? टैन थीटा। थीटा को थीटा रहने देंगे क्योंकि थीटा में पता ही नहीं ए बी, बट हमें बी सी तो पता है, ए बी अपॉन बी सी। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू, ए बी नहीं पता बट हमें बी सी पता है, कितना है? 4। तो ए बी निकाल ले, तो ये हो गया 4 टैन थीटा। मैंने बताया ना इक्वल साइड निकलेगी, इक्वल या कॉमन साइड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा लो राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल दूसरा कौन सा दिख रहा है मुझे? ए बी डी। ए बी डी लो, क्या लिखेंगे? टैन थीटा, बट यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बी डी। अच्छा, हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाली पढ़े थे फॉर्मूले, याद है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो मैं डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। देखो टैन लग रहा है, टैन 90 माइनस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट थीटा। सो दिस विल बी कॉट थीटा। ए बी मुझे नहीं पता फिर से, बट मुझे बी डी पता है ना, 9 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा? 9 कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कह सकते हैं, कंपेयर कर लो इक्वेशन 1 और 2 को, आपका आंसर आपके सामने। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। मैं जरा एक सेकंड इसको इरेज कर दूं फॉर्मूला को। अब चेक करो इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर हम लिखें यहाँ पे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, राइट हैंड साइड इक्वल है ए बी और ए बी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं 4 टैन थीटा इज इक्वल टू 9 कॉट थीटा। अब कन्वर्ट करो किसी ना किसी एक को दूसरे में, तो 4 टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा की लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन टैन थीटा, क्योंकि कॉट का उल्टा टैन होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टैन यहाँ ले जाओ, 4 नीचे ले आओ, तो ये होगा टैन स्क्वायर थीटा और 9 अपॉन 4 होगा। स्क्वायर को वहाँ लेके जाओगे रूट होगा, तो टैन थीटा की वैल्यू आएगी कितनी?
3/2 आ गई। अब इस tan थीटा को एक काम करो, इक्वेशन 1 में डाल दो, आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, पुट tan थीटा इन इक्वेशन 1 में डाल दो, चेक करो। इक्वेशन 1 हमारी ये रही। सो क्या आंसर आएगा देखो। सो ये है 4 tan थीटा इज इक्वल टू AB। सो 4 इंटू 3/2 इज इक्वल टू AB। सो 2 2 ज़ा 4, तो AB आ गया मेरे पास कितना, 6 मीटर। और यही आपको प्रूफ करना था, है ना। कुछ नहीं किया, दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए, दोनों में इक्वल या कॉमन साइड निकाली, जैसे AB दिख रही थी मुझे दोनों में कॉमन, और इसको इक्वेट करा, आंसर आ गया। सब में हम सेम ही चीज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश है। आगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, तो हम वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।